और शनि की युति आपके षष्ठम भाव पर, जिससे दुश्मनों के घर लगने वाली है आग, ऐसे समझिएगा। दुश्मनों के घर तो चूल्हा जल रहा है वो भी बंद होने वाला है यही 15 मार्च से। 15 मार्च से आपके शत्रु भाव पर अपने मित्र की राशि में श्री शनिदेव महाराज जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर सूर्यदेव भगवान का गोचर होने जा रहा है यही 15 मार्च से। और सूर्यदेव भगवान कौन है? आपके लाभेश हैं, अर्थात आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। जब आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी, तो संभवतः ही शत्रु आपके रोते हुए नजर आएंगे, बिलखते हुए नजर आएंगे। एक एक बात की चर्चा हम करेंगे अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए कि आखिर क्या होने वाला है। देखिए, सूर्य और शनि की युति को अच्छा नहीं माना गया है, किंतु यहां पर जब सूर्यदेव भगवान, भाई सूर्यदेव, कोई संसार में ऐसा ही कोई पिता हिरण्याकश्यप के समान होगा जो अपने पुत्र को दुख देगा, तकलीफ देगा। और आप और हम किसके लिए करते हैं? संतान के लिए करते हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो भला बच्चों को कष्ट क्यों देंगे? तो यहां पर शनिदेव महाराज सूर्यदेव भगवान से बैर रखते हैं, सूर्यदेव भगवान शनिदेव महाराज से बैर नहीं रखते हैं। तो एक नया बदलाव, एक नई शुरुआत यही 15 मार्च से लेकर आगे 1 महीने तक होने वाली है। आपके षष्ठम भाव पर सूर्यदेव भगवान और श्री शनिदेव महाराज की युति से क्या लाभ होंगे, क्या आपको सावधानी बरतनी होगी, एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर, हर जगह आप अपनी जन्म कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं कि क्या प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज, यहाँ पर कुछ सावधानी बरतनी होगी। तो सावधानी की हम बात करें तो ज्यादा कोई सावधानी आपको नहीं बरतनी है, आपको कुछ ही सावधानी बरतनी है। सबसे पहली सावधानी आपको यह बरतनी है कि ट्रैफिक नियमों का विशेषकर पालन करना होगा। आपको जो ट्रैफिक नियम होते हैं ना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। और साथ ही साथ में कहीं पर विवाद हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं पर मारपीट कोई कर रहा है और आप जो है ना बीच बचाव का प्रयास ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। और पिता के साथ में जो रिलेशन है वो अपने उत्तम अच्छे बना कर रखें। बस इतना, आप ये सावधानी आपको बरतनी है। हाँ, एक सावधानी और आपको बरतनी है कि प्राइवेसी का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अपनी प्राइवेसी का, अपनी फोन का पासवर्ड, बैंक अकाउंट, मतलब जो भी प्राइवेसी वाली चीजें होती हैं, बहुमूल्य चीज कोई आपकी है तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसमें ये आपको सावधानी बरतनी होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या लाभ आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे, क्या सफलता आपको प्राप्त होती हुई यही 15 मार्च से नजर आएंगी। इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब करते हैं। सबसे पहला प्रभाव आपके ऊपर आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके षष्ठम भाव पर आपको काफी लंबे समय से शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी। आपके दुश्मन आपके कार्यों को बिगाड़ रहे थे, आपके शत्रु आपके कोई भी कार्यों को बनने नहीं दे रहे थे, मानो कि सांप की तरह आगे रास्ते पर बैठ गए थे। तो वो कहीं ना कहीं साइड से होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। अर्थात शत्रुओं पर, आपके दुश्मनों पर आपको संपूर्ण तरीके से आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके दुश्मनों पर जो आपको काफी लंबे समय से आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो आपके शत्रुओं पर, आपके दुश्मनों पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डंडा लेकर उनको मारने जाइए, आप सिर्फ देखते रहिएगा, अपनी रास्ता उनसे बचाकर निकलिए। देखिए, हाथी क्या होता है, हाथी एक मुहावरा है ना कि हाथी निकल जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो भौंकने वाले उनको भौंकने दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। ये शत्रु आपका कुछ भी, आप अंदर से डर, भय, चिंता जो आपको लगी है, इसको निकाल कर बाहर फेंकिएगा और अपने काम पर विशेषकर ध्यान बनाकर रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए काफी उत्तम अच्छा समय रहेगा। ये क्या समय रहेगा कि आपके पद में प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। काफी लंबे समय से आपके पद में प्रमोशन नहीं हो रहा था, आपकी सैलरी वगैरह नहीं बढ़ पा रही थी, तो आपके पद में प्रमोशन होता हुआ नजर आएगा, आपकी सैलरी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। और उसी के साथ ही साथ जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, जो लोग जॉबलेस वगैरह हैं, उनको उत्तम अच्छी जॉब भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ षष्ठम भाव हमारे चैलेंजों का स्थान होता है। काफी लंबे समय से आपके पास चैलेंज पर चैलेंज लोग आपको कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो संभवतः ही आप बहुत सारे चैलेंजों को आप इस बीच में पूरा करते हुए नजर आएंगे।
बहुत सारे चैलेंज जो है ना उनको पूर्ण करते हुए आप नजर आएंगे। ये प्रभाव और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है, जैसे राहु महाराज हो गए, मंगल देव हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, और साथ ही साथ श्री शनिदेव महाराज हो गए। इनके पास में तीन तीन दृष्टियां होती हैं। ये जहां पर बैठते हैं वहां से तीन भाव और देखते हैं, किंतु सूर्यदेव भगवान, बुध महाराज, शुक्राचार्य जी और चंद्रदेव, इनके पास एक ही दृष्टि है। जहां पर बैठते हैं वहां से संपूर्ण पावर अपनी एक ही भाव पर लगाते हैं। तो आपके कौन से भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी सूर्यदेव भगवान की? यहां से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात आपके ठीक द्वादश भाव, आपके 12वें भाव, आपके खर्च स्थान, आपके व्यय स्थान पर। आपके जो 12वें भाव के स्वामी हैं वो कोई और नहीं है, वो ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज हैं। अब बुध महाराज में और सूर्यदेव भगवान में मित्रता है, दोनों ग्रहों में इनमें भी मित्रता है। जहां पर बैठे हैं वो भी मित्र के घर में बैठेंगे सूर्यदेव भगवान, भाई देव गुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं सूर्यदेव भगवान। तो यहाँ से द्वादश भाव पर आपके दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपका कोई सपना इस महीने पूरा हो सकता है, क्योंकि यह सपनों का भाव है आपके। उसी के साथ ही साथ विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं, फिल्मी जगत में हैं, उन लोगों के लिए भी काफी उत्तम अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आप किसी ऐसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे कार्य करते हैं जो विदेश से उसका पूरा संपर्क है, या आपका खुद का कार्य है जो विदेश से ज्वाइंटेड है, ऐसे में आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ जो लोग फॉरेन जाना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे और उनका वीजा नहीं पास हो पा रहा था, कोई अन्य समस्या आ रही थी, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव भी आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को और आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर 12वां भाव व्यय भाव होता है, खर्च का स्थान होता है। तो अपना व्यय आप चलाते हुए नजर आएंगे। जो अभी तक आप अपना खर्च नहीं चला पा रहे थे, तो आप अपना खर्च चलाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में जो लोग आपको छोड़कर चले गए, जो आपको धोखा देकर चले गए, ऐसे लोग आपके पास पुनः वापस होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव भी आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम। जिस तरीके से आपके कुंडली में यहाँ पर स्थिति होगी सूर्यदेव भगवान की, अगर बाल अवस्था में होंगे थोड़ा सा कम होगा, ये प्रभाव कम पड़ेंगे। किशोर अवस्था में होंगे तो थोड़े और कम, थोड़े ज्यादा होंगे उससे, और युवा अवस्था में होंगे तो जो मैं बता रहा हूँ वो 100% आप पर लागू होगा, अगर आपके अच्छे भाव में सूर्यदेव भगवान बैठे हैं तो। उसी के साथ ही साथ अगर यह वृद्ध अवस्था में है तो ये प्रभाव कम होंगे। तो जिस प्रकार से आपकी कुंडली में सूर्यदेव भगवान की स्थिति होगी, वैसा ही प्रभाव आप पर पड़ेगा। अगर कमजोर है सूर्यदेव भगवान तो उपाय करिए, रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दीजिएगा, नमस्कार करिए। थोड़ी सी गुड़ जो है, गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालकर गौ मैया को रविवार के दिन खिलाइएगा। बहते हुए जल में आप गुड़ प्रभावित करिएगा, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह है प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।